तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सूचित कर ही दिया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जिस तरह से नेवी की रिक्वायरमेंट को आधा करके केवल 26 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए डील करने के लिए प्लानिंग की है, एग्जैक्टली वैसे ही MMRC 2.0 डील जो थी, जिसे बाद में MRFA कर दिया गया था, जिसके तहत हम लोग 114 फाइटर जेट खरीदने वाले थे, उस रिक्वायरमेंट को भी अब आधा कर दिया गया है और इसके लिए 57 की संख्या निर्धारित की है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये खबर निकल कर आई थी। जैसे ही बताया गया कि अब रिक्वायरमेंट को आधा करके 57 के नंबर में ही रिक्वायर किए जाएंगे फाइटर जेट, तभी यहाँ पर समझ जाना चाहिए था हमने कि अब अमेरिका की दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है। अब अमेरिका अपना F-18 सुपर हॉर्नेट भी नहीं बेच सकता, F-15 या फिर F-21 तो आप छोड़ ही दीजिए। वो कैसे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि भारत के पास ऑलरेडी 36 रफाल हैं, 57 हम लोग MRFA में खरीदेंगे, इसी के साथ साथ 26 की संख्या में हम लोग खरीदेंगे नेवल फाइटर जेट यानी रफाल M। इस तरह से टोटल नंबर हो जाता है 119 का। तो 119 रफाल भारत के पास होंगे, लिख लीजिए आप। और बताया जा रहा है कि अगर भारत कोई भी डील करता है फ्रांस के साथ, तो हर महीने 2 की संख्या में रफाल भारत को डिलीवर किए जाएंगे। इतनी प्लानिंग और इतनी तैयारियां एक्चुअली हो चुकी हैं ऑलरेडी। चलिए बताता हूं मैं आपको क्या हुआ है। दोस्तों, वैसे भी अमेरिकन फाइटर भारत में नहीं खरीदने चाहिए। इसकी कीमतें न केवल बहुत ज़्यादा है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और साथ ही मेक इन इंडिया के चलते इनकी चार्जेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कारण है कि इस तरह से इंटरनेशनली किसी भी टेक्नोलॉजी वगैरह का जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके लिए टैक्सेस पे करने होते हैं। तो कहने का मतलब इनकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा हो जाती। साथ में इसकी वेपनरी, जो कि ये लोग 20 साल तक सर्विस देते हैं हमें, तो तब तक इसकी वेपनरीज और इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदने होते। तो कहने का मतलब अमेरिकन फाइटर बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका की कंडीशंस। वैसे इस वीडियो में कंडीशंस को हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। बहुत ही जल्दी एक वीडियो आने वाला है कि भारत F-35 क्यों नहीं खरीदा अभी तक। ये अक्सर आप लोग पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन, इसी को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो अमेरिका के जेट्स हमें वैसे भी नहीं खरीदने थे। बताया ये जा रहा था कि भैया हमारा जो INS विक्रांत है उसके लिए रफाल M से बेटर F-18 सुपर हॉर्नेट थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये थोड़ा सा देखें कि फायर पावर के मामले में रफाल पीछे नहीं था, या उसकी जनरेशन के लिहाज से वो पीछे नहीं था। या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि रफाल में इंजन खराब था, या उसका एवियोनिक्स अच्छा नहीं था, या फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ये उसके इक्वल ही था, इवन वो ज़्यादा एडवांस है जो रफाल है। केवल उसकी फिजिकल कंडीशन इस तरह की नहीं थी कि जो INS विक्रांत के ऊपर 100% सूटेबल लगे। बाकी चीन को उतना ही डैमेज रफाल M पहुंचा सकता है जितना कि F-18 सुपर हॉर्नेट। और सबसे बड़ी बात है कि इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, इसकी ट्रेनिंग पर्पस या बाकी की सारे मेंटेनेंस के लिए हमें ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा फ्रांस के ऊपर, क्योंकि इन सब के लिए ऑलरेडी भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि 36 की संख्या में तो हम लोग पहले ही खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली F-18 सुपर हॉर्नेट से भी अच्छा ऑप्शन रफाल M है। अभी देखिए, जैसे 57 इसकी संख्या कर दी गई, तो 57 की संख्या में आप कोई फाइटर जेट खरीद लें, उसको मेक इन इंडिया के तहत बनवा भी लें, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ले लें। ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इतने कम नंबर्स में आपको कोई नहीं दे सकता, फ्रांस भी नहीं देगा। तो इसलिए बताया जा रहा है कि 57 एयरफोर्स के लिए और 26 नेवी के लिए मिलाकर जितने हो जाते हैं, इतने में एटलीस्ट फ्रांस इन चीज़ों के लिए मान जाएगा। तो आने वाले समय में अमेरिकन फाइटर जेट्स को बाईपास करते हुए दोनों ही कैटेगरी के नेवल और एयरफोर्स वेरिएंट हम लोग खरीदेंगे रफाल। अभी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले की ही बात है, जब हमारी पूर्व में डील हुई थी, उस समय रिलायंस ग्रुप से डसॉल्ट एविएशन का एक समझौता हुआ था और साथ में ज्वाइंट वेंचर की बातें कही गई थी। यानी दोनों ही कंपनीज, जो डसॉल्ट एविएशन है वो और भारत की रिलायंस, ये दोनों कंपनीज मिलकर डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का निर्माण किया, जो कि इतनी कैपेबल होगी कि भारत में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग करके हर महीने 2 की संख्या में रफाल को डिलीवर किए जा सकेंगे हमारी एयरफोर्स को। कुछ समय पहले की बात है जब मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत ने डिमांड की है डसॉल्ट एविएशन से कि आप रफाल का MRO फैसिलिटी भारत में स्थापित कीजिए। इससे होगा ये कि भारत के साथ साथ आजू बाजू की जितने भी एशियन कंट्रीज हैं जिन्होंने रफाल खरीदे हैं, जिन्हें मेंटेनेंस और रिपेयर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए उन्हें बहुत दूर यानी फ्रांस जाना पड़ेगा, उससे बेटर है कि यहाँ पर एक MRO फैसिलिटी स्थापित कर दी जाए, ताकि आसपास के सारे देश मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग वगैरह के लिए भारत आ पाए, जो कि उनके लिए ज़्यादा बेटर था। लेकिन इसके लिए फ्रांस ने कहा था कि कम से कम आपके पास 100 रफाल तो इसके लिए चाहिए। यानी केवल 36 रफाल में हम आपको MRO फैसिलिटी खोल कर दे दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस नंबर को भी मैच करने की कोशिश भारत की तरफ से ज़रूर की जाएगी। साथ ही हमने इंजन की डील भी फ्रांस से ही की है, तो हर लिहाज से फ्रांस की तरफ झुकाव भारत का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत F-18 सुपर हॉर्नेट भी नहीं खरीदेगा और ना ही अमेरिका का कोई एयरफोर्स वेरिएंट का फाइटर जेट खरीदेगा। इसके बजाय भारत जाएगा रफाल के साथ, फ्रांस के साथ। और रही बात फ्रांस के रिलेशनशिप की, तो वो भारत के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप से ज़्यादा अच्छे हैं।
तो कहने का मतलब किसी भी तरह की हमें दिक्कत इन फ्यूचर नहीं आ सकती म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी। तो वैसे यही थी खबर जो मुझे आपको बतानी थी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से भारत की दोनों ही सेनाओं के लिए कौन से जेट सही रहेंगे, रफाल या फिर अमेरिकन? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।